जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार की इंटर लेवल की भर्ती के बारे में, जिसका इंतजार बिहार का हर एक युवा पिछले 10 साल से वेट कर रहा है बेसब्री से कि कब ये वैकेंसी आएगी जिसके लिए हम फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छी खासी होती है। जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो इसमें कोई आपको फिजिकल देना होता है, ना ही कोई मेडिकल देना होता है, ना कोई हाइट ली जाती है, ना कोई चेस्ट का चक्कर। सीधा आपको एग्जामिनेशन देना होता है और एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और साथ ही में जो जॉब आपको मिलती है वो ऑफिस वाली आपको जॉब मिलती है बेस्ट सैलरी के साथ, और बेस्ट जॉब आपको मिलती है। इसलिए हर एक कैंडिडेट इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि भाई ये वैकेंसी आएगी तो हम इसके लिए जरूर से अप्लाई करेंगे ताकि एक अच्छी जॉब हमें मिल पाए। और ऑफिस वाली जॉब आप सभी को इसमें मिलती है, और वो भी क्वालिफिकेशन केवल 12th के साथ। तो आप सभी को पता है कि ग्रेजुएट लेवल की भी काफी वैकेंसी निकाली जाती है, जिसके लिए स्नातक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये जो वैकेंसी होती है वो 10+2 लेवल की, यानी कि इंटर लेवल की आपकी वैकेंसी होती है, 12th पास से निकाली जाती है, जिसकी सभी पोस्ट 12th पास से होती है। तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेबस की बात करें, फॉर्म कब से अप्लाई करना है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये 10+2 लेवल की वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपकी 12th पास से निकाली जाती है। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो 13,120 प्लस यहाँ पे आपकी वैकेंसी रहेंगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी खासी आपकी रहने वाली हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे सबसे मेन चीज, 3 चीजें आपके द्वारा पूछी जाती हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया आपका, जो भी कैंडिडेट 18 से 37 साल के बीच में हैं वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि अदर स्टेट से कनेक्टेड होते हैं, वो पूछते हैं कि बिहार के अलावा भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर आप बिहार के अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का आपको रिजर्वेशन वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलता है, आप किसी भी श्रेणी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप अन्य राज्य से हैं तो केवल आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है योग्यता की, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि 10+2 लेवल की वैकेंसी है, इंटर लेवल की वैकेंसी है। तो यहाँ पे 12th पास आपका होना चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी दोनों मेल एंड फीमेल के लिए होती है, दोनों महिला पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार में जितने भी विभाग हैं उन सभी विभाग में जो भी आपके 10+2 लेवल की वैकेंसी होती है उन सभी को कंबाइंड करके एक साथ ये वैकेंसी निकाली जाती है। तो इसी तरीके से आपके जितने वर्ग, खास करके अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका क्लर्क हो गया, स्टेनो जैसी जो वैकेंसी होती है, तो खास करके अगर हम बात करें कि जैसे कि आपका क्लर्क हो गया, स्टेनो हो गया, यानी कि जो हम आम भाषा में कहते हैं बाबू वाली जो जॉब होती है, वो सभी नौकरियां इसी भर्ती के तहत निकाली जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं कि कोई फिजिकल दौड़ वगैरह, लंबाई ऊंचाई वगैरह आपको कुछ भी इसके लिए नहीं चाहिए होता है। आपकी कितनी भी लंबाई हो, कितना भी सीना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका प्री एग्जामिनेशन, और जो कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन को पास करते हैं केवल 6 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया जाता है। यानी कि प्री एग्जामिनेशन में कितने भी कैंडिडेट हों, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी उसके 6 गुना कैंडिडेट पास होते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होगा वो कैंडिडेट जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मान के चलिए अगर आप एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट टाइपिंग देना होगा। जैसे कि अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होगा। इसके लिए केवल 2 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। तो कुछ वैकेंसी ऐसी भी होती है जिसमें आपका कोई भी टाइपिंग नहीं होता, कोई स्टेनो नहीं होती, तो वो केवल आपका प्री एग्जामिनेशन होता है और मेंस एग्जामिनेशन होता है। और मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी जो मेरिट होती है वो तैयार होती है, उसमें आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना होगा। बट ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर कि अगर आप एलडीसी और स्टेनो जैसी पोस्ट के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको स्किल टेस्ट देना होगा। और फाइनल में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
तो ये 4 फेजेस में आपकी जो भर्ती होती है वो कंप्लीट होती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्री एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए समान अंक दिए जाएंगे, कि यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 100 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आती है। इसके अलावा साइंस का सब्जेक्ट रहता है जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा सी सब्जेक्ट की बात करें नंबर 3 की, तो वो रहता है आपका रीजनिंग। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक के लिए 4 नंबर आपको दिए जाएंगे, तो 200 नंबर का आपका रीजनिंग। और सेम जीके की अगर बात करें तो जीके में भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका 200 नंबर का जीके होता है, जिसमें बिहार का काफी वेटेज होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होते हैं 150 यानी 150, और 150 के लिए हर एक के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं। इस हिसाब से टोटल आपके जो नंबर ऑफ मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 600। तो 600 आपका प्री एग्जामिनेशन जो होगा वो 600 नंबर का आपका होता है, जो कि 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है। ऑफलाइन आपका पेपर होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि हर एक गलत उत्तर पे 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। तो ये रहता है प्री का सिलेबस। प्री एग्जामिनेशन जो होगा उसका सिलेबस ये हो गया, और इसमें जितने भी कैंडिडेट हों उसके आपकी जो वैकेंसी होती है उसके 6 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। तो अब बात आती है आपके मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ वहां पे भीड़ को कम करने के लिए आपका प्री एग्जामिनेशन के बेसिस पे 6 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करवा के सेम दोबारा से उसी सिलेबस के साथ आपका एग्जामिनेशन होता है, जो कि 150 क्वेश्चन के साथ 600 नंबर का आपका पेपर होता है। अब 600 नंबर पर ही आपकी जो फाइनल मेरिट होती है, जो सिलेक्शन होता है, वो ये 600 नंबर में से ही डिसाइड होना है कि किसका सिलेक्शन होगा। तो वो जो आपका एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन हुआ है वो आपको मेंस में क्वालिफाई करवाता है 6 गुना कैंडिडेट को, और मेंस एग्जामिनेशन आपका फाइनल सिलेक्शन करवाता है। समय बराबर रहेगा, 2 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहता है एग्जामिनेशन में। साथ ही में 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। तो ये हो गया आपका प्री और मेंस का सिलेबस। आई होप आपको हर एक चीज क्लियर हो रही होगी यहाँ पे कि प्री में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है। दोनों का सेम सिलेबस है, बस यहाँ पे भीड़ को कम करना है इनकी इंटेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्किल टेस्ट, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट में जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होगा। कुछ वैकेंसी ऐसी भी रहेंगी जिसमें ना स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना है, ना ही आपको एलडीसी का देना है, यानी कि टाइपिंग का देना है। बट डिपेंड करेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये स्किल टेस्ट होता है। अगर आप जैसे टाइपिंग की बात करें तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये क्लियर होगी कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, टाइपिंग कितनी होगी, स्टेनोग्राफी का टेस्ट कब होता है, क्या क्या फेसेस हैं, कौन एलिजिबल है, सारी चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है फीस की, कि इसके लिए कितनी आपको फीस देनी है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 540 रुपए यहाँ पे अमाउंट पे करना होता है। बट अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से, तो आपको 135 रुपए मात्र यहाँ पे फीस पे करनी होगी। तो ये आपका जो फॉर्म होता है वो आप इसे ऑनलाइन भर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को एक ही बार में क्लियर कर दी है। हर एक चीज आपको बता दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्री के एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो क्या है, मेंस का क्या है, किसका कितना रोल है, मेरिट आपकी कितनी बनेगी, एज क्राइटेरिया आपका क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट कर सकते हैं या नहीं, हर एक चीज आपको इस वीडियो में एकदम से क्लियर हो गई होगी। अब फाइनल में सबसे लास्ट जो आंसर आता है वो आता है, क्वेश्चन आता है कि अप्लाई डेट इसकी क्या होगी, कब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि पिछले 10 साल से ये वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो 10 साल से सभी कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। बट आप सभी को बता दें कि जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, जो भी आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट किए गए थे जिसमें ये बताया गया था कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्शन देंगे और नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा निकालेंगे। जिसमें से आप जानते हैं कि टीचर की वैकेंसी भी काफी 1,17,000 कुछ वैकेंसी निकाली जा चुकी हैं। इसके अलावा लगातार ये वैकेंसी निकालने का काम कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की भी कुछ वैकेंसी निकाली गई है। तो इसी तरीके से लगातार यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा रही है। और गवर्नमेंट ने जो वादा किया है, क्योंकि इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन से पहले ही निश्चित तौर पर गवर्नमेंट का
टारगेट है कि जो भी हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाए। और सबसे मेजर भर्तियों में से एक आपकी भर्ती आती है 10+2 लेवल की, और इसमें सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी, सबसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन काफी ज्यादा ऐसी वैकेंसीज होंगी जो कि निकाली जाएंगी, क्योंकि अलग अलग विभागों से आपकी जो वैकेंसीज होती हैं वो आती हैं। लगभग 8 से 10 ऐसे विभाग हैं जिनकी वैकेंसी इसी भर्ती के जरिए निकाली जाएंगी, और एक अपने आप में काफी बड़ी भर्ती होगी। इसलिए आप सभी को बता दें कि इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन निकालेगी। फिर भी अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड यहाँ पे कब आपका ये नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो पूरी उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर 2023 में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो समय आपके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन का दौर है, इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन चाहिए, एक अच्छी सैलरी मिले जिसमें अच्छी रेप्यूटेड जॉब आपको मिले, तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से पहले ही इसके संकेत दिए जा चुके हैं कि अब इस भर्ती को करवाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे आपका जो इंतजार है, इतना लंबा इंतजार है, वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो सभी अपनी तैयारी में जुटे रहिए। बाकी का इस भर्ती से संबंधित एक भी जानकारी होगी तो आपको जरूर से प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इसके लिए हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल से कनेक्टेड जरूर रहिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।